वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 विषय अंग्रेजी का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 18 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी कक्षा 7 का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का पेपर होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, जिनके लिए इंस्ट्रक्शन आपका दे रखा है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द रेनबो मेक्स ए ब्रिज। तो इसके लिए ए ऑप्शन है आपका ओवर द ट्रेन्स, बी ऑप्शन है आपका फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, सी ऑप्शन है आपका ओवर द टॉल बिल्डिंग्स और डी ऑप्शन है आपका ओवर द रोड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव हाई। हाई की आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है, तो ए ऑप्शन है आपका हायर, बी ऑप्शन है आपका हाइट, सी ऑप्शन है आपका हाईएस्ट और डी ऑप्शन है आपका हाई। तो हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर्स वाइफ। हॉर्स का जो ट्रेनर था उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है आपका रानी, बी ऑप्शन है आपका शांति, सी ऑप्शन है आपका आशा और डी ऑप्शन है आपका भोली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? शांति, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर हिज हॉर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है आपका डंकी, बी ऑप्शन है आपका डॉग, सी ऑप्शन है आपका कैट और डी ऑप्शन है आपका मंकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डंकी, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पिक द ओड वर्ड आउट। इनमें से आपको अलग वाला जो शब्द है वो छांटना है। तो ए ऑप्शन है आपका रिवर, बी ऑप्शन है आपका पॉन्ड, सी ऑप्शन है आपका सी और डी ऑप्शन है आपका रोड। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा? रोड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, और इसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए पहला क्या है? पहला है आपका शिप्स डैश ऑन द सीज, यानी कि जो जहाज होते हैं वो समुद्र पे क्या होते हैं? तैरते हैं। तो तैरने के लिए इंग्लिश में आपको शब्द लिखना है सेल, SAIL। ठीक है, सेल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, शिप्स सेल ऑन द सीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भोला इज़ ए डैश ट्रेनर। तो भोला इज़ ए हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, हॉर्स आपको इसमें राइट आंसर लिखना है HORSE, हॉर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शुभ्रा इज़ प्रिटी बट हर सिस्टर इज़ डैश देन हर। तो यहाँ पे आपकी तुलना की गई है, तो प्रीति की आपको कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। तो प्रीति की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी प्रीटियर। ठीक है, PRETTIER। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रीटियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डैश इज़ ब्राइटेस्ट। तो आपको बताना है कि ब्राइटेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो ब्राइटेस्ट ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री है, तो BRIGHT ब्राइट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लॉयन इज़ द डैश ऑफ फॉरेस्ट। शेर जो है जंगल का क्या होता है? तो राजा होता है, यानी कि किंग होता है। ठीक है, किंग आपका क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंसेस में आपको लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स 2, यानी कि हर प्रश्नों के लिए आपको 2 उत्तर, हर प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स।
भोला घोड़े को बेचने कहाँ गया था, तो बाजार में गया था। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है इन द मार्केट। क्या लिखना है? इन द मार्केट। आपका इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर लिखना है इन द मार्केट। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका होम डिड भोला मीट फर्स्ट। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ही फर्स्ट मीट ए मैन ए डंकी। क्या लिखना है? ही फर्स्ट मीट ए मैन और ए डंकी। इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही फर्स्ट मीट ए मैन अ डंकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका वेयर डू द बोट्स सेल। जो आपकी नावें हैं वो कहाँ पर तैरती है? वो नदियों में तैरती है। तो ऑन द रिवर आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर लिखना है ऑन द रिवर। ठीक है, ऑन द रिवर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका व्हाट डू वी कॉल द बो दैट ब्रिजेस हेवन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेनबो। ठीक है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, रेनबो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। जेंडर चेंज करके आपको लिखना है। तो ए वाला है इसका द बॉय इज़ वियरिंग ए ब्लू कैप। तो बॉय का आपको जेंडर चेंज करके लिखना है। तो बॉय का जेंडर जब आप चेंज करेंगे तो इसमें आपका गर्ल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, गर्ल। इसी प्रकार से मदर का आपको इसमें करना है माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। तो मदर का आपका क्या हो जाएगा? फादर। ठीक है, फादर आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16 मेक सेंटेंसेज यूजिंग द एडजेक्टिव्स वाइस एंड टॉल। इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान और टॉल मतलब होता है लंबा। तो वाइस बुद्धिमान आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बीरबल वाज वाइज मैन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बीरबल वाज वाइज मैन। बीरबल जो था बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से टाल यानी कि होता है लंबा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। टॉल का इस्तेमाल करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे कि रवि इज़ ए टॉल बॉय। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि रवि एक लंबा लड़का है, रवि इज़ ए टॉल बॉय। इस प्रकार से आपको टॉल और वाइस का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना था। तो दोनों मैंने आपको बता दिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हाउस। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट ए लॉट ऑफ फॉडर एंड इट वॉज एक्सपेंसिव टू फीड इट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है? फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड गिवन बिलो एंड राइट। ठीक है, इन सेंटेंस में से आपको राइमिंग वर्ड्स निकालना है। जैसे कि पहला में दे रखा है आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। तो इस प्रकार से इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बेक और केक आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, बेक और केक इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा है आपका वंस ए किंग लर्न हाउ टू सिंग। तो इसमें किंग का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? सिंग हो जाएगा। ठीक है, किंग और सिंग दोनों राइमिंग वर्ड्स इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका तीसरा वाला क्या है? ए कैट वाज सिटिंग ऑन अ मैट। तो इसमें कैट का राइमिंग क्या हो जाएगा? मैट हो जाएगा। ठीक है, CAT का MAT, कैट मैट। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हो जाएगा आपका। तो 18th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19 वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शिप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोस आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। चलिए इन दोनों के आंसर अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोस आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लेड एग्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग हु का इस्तेमाल करके आपको नीचे दिए गए सेंटेंसों को जोड़ना है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, तीनों आपको सेम करना है। मैं आपको पहला बता देता हूँ, सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8th, सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो आपको किस प्रकार से जोड़ना है, तो पहली लाइन तो आपको पूरी की पूरी सेम लिखना है, सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8th। इसके बाद आपको लिखना है हु, फिर आपको ये डबल नाम नहीं लिखना है, सीमा नहीं लिखना है, फिर आपके ये जो सेंटेंस है, इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट टू द क्लास, ये पूरा इसमें आपको इसके हु के बाद लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हु का प्रयोग करके लिखना है। तीनों इसी प्रकार से लिखना है, मैंने आपको एक बता दिया है, आप बाकी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, राइट वन वर्ड फॉर दिस। वन वर्ड यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला क्या है, वन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट। मरीजों की देखभाल कौन करता है, मरीजों को कौन देखता है, तो डॉक्टर देखता है, तो DOCTOR, डॉक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका, वन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम टीचर कहते हैं, TEACHER, टीचर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तीसरा है, वन हु सिंग्स, जो गाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सिंगर कहते हैं, तो सिंगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 22वां समाप्त होता है, और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे 17 से 22 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 26 तक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, पाँचों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हैं, इसी पैसेज में से आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैं इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। पैसेज आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका पैसेज है, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 नंबर के आपका कंप्लीट पैसेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपकी एक पोएम दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है आपकी स्क्रीन पर है। 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक यू लीव, यानी कि ग्रांट यू 3 days लीव एज लीव यू सिक, यानी कि आप बीमार हैं तो आपको प्रिंसिपल को आपके स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, आपको एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिखना है। और 26 और लास्ट जो क्वेश्चन था आपका, माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, तो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर का है ये, तो आपको पूरा याद करना है और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 7वीं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा अंग्रेजी का, वो मैंने कंप्लीट पेपर आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।